छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को। दोस्तों, छावा फिल्म देखने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। इसमें से एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद उनके भाई राजा राम महाराज, जो कि उस वक्त राजगद्दी पर बैठ गए थे, उनका आगे क्या हुआ। तो चलो वहां से आगे की हिस्ट्री शॉर्टकट में जान लेते हैं। दोस्तों, संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की हालत कुछ खराब हो गई थी और फिर संभाजी महाराज के जो पुत्र है शाहू महाराज, वो उम्र से काफी छोटे थे। इसीलिए संभाजी महाराज की पत्नी यशोबाई और बाकी दरबारियों ने एक फैसला लिया कि राजा राम महाराज को छत्रपति घोषित करना चाहिए। इसी निर्णय के साथ राजा राम महाराज छत्रपति बन गए। अब दोस्तों, जब राजा राम महाराज राजा बन गए तो उनकी उम्र महज 19 साल की थी। छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद औरंगजेब ने राजा राम महाराज को पकड़ने के लिए जुल्फिकार खान इस सरदार को बहुत बड़ा सैन्य लेकर राजगढ़ पर हमला करने के लिए भेज दिया। अब जुल्फिकार खान ने राजगढ़ को चारों ओर से घेर लिया था। फिर राजगढ़ पर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है जिसमें स्वराज्य को बचाने के लिए राजा को सुरक्षित रहना जरूरी है। इसीलिए राजा राम महाराज को राजगढ़ छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, ऐसा तय होता है। फिर छत्रपति राजा राम महाराज राजगढ़ छोड़कर तमिलनाडु में जिंजी इस किले पर चले जाते हैं। लेकिन इधर मुगलों ने राजगढ़ पर हमला किया और छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और उनके बेटे को कैद किया। अगले कुछ ही महीनों में औरंगजेब ने जुल्फिकार खान को उंझी किले पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। लेकिन वहां पर राजा राम के साथ लड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर छत्रपति राजा राम महाराज के साथ संताजी और धनाजी जैसे वीर योद्धा थे जो मुगलों को पानी पिला सकते थे। लगभग अगले 7-8 सालों तक मराठों और मुगलों के बीच वहां पर बहुत युद्ध चलता रहा, मगर छत्रपति राजा राम महाराज कभी भी मुगलों के हाथ नहीं आए। लगभग 7-8 सालों के युद्ध के बाद फाइनली जिंजी इस किले को मुगलों ने जीत लिया। लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले ही राजा राम महाराज महाराष्ट्र में वापस आ चुके थे। महाराष्ट्र में आने के बाद राजा राम महाराज ने कई बार अपने सैनिकों के साथ मुगलों पर हमले किए और मुगलों का जीना ने के सजीना हराम किया। फिर 1600 में राजा राम महाराज और उनके सैनिकों ने खानदेश में जाकर मुगलों के साथ युद्ध करने की योजना शुरू की। लेकिन इसी बीच महाराज की तबीयत कुछ खराब हो गई। बहुत ही छोटे उम्र से लगातार लड़ाई करते करते महाराज का शरीर कुछ थक सा गया था। फिर 3 मार्च 1700 में राजा राम महाराज का निधन हुआ। दोस्तों, औरंगजेब के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सारी ताकत थी। इसके बावजूद भी वह कभी भी मराठा साम्राज्य को ना तो अपने वश में कर पाया और ना ही मिटा पाया। इसका कारण यह था कि मराठा साम्राज्य को जिंदा रखने के लिए राजा राम महाराज जैसे कई सारे योद्धाओं ने अपनी जान लगाई थी। और अंत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठाओं का ऐसा उदय हुआ और मुगलों का धीरे धीरे अंत हो गया।